सभी साईं भक्तों को जय साईं राम। श्री साईं कृपा से मैं अपना एक अनुभव जो बाबा ने मुझे कृपा करके दिया आप सभी से साझा कर रही हूँ, जो कि झूलेलाल साईं जी की लीला को दर्शाता है। ये अनुभव आप सभी से मैं साझा कर रही हूँ। बाबा की कृपा से ही मैं इस लीला का वर्णन कर पा रही हूँ। लीला इस प्रकार है। आज सुबह मैं बाबा की कृपा से रोज़ की तरह काकड़ आरती में सम्मिलित हुई। बाबा की श्री हनुमान शिव साईं मंदिर आज़ाद चौक रायपुर में बाबा की काकड़ आरती में सम्मिलित हुई। आरती के बाद क्या हुआ, आरती उपरांत महाराज जी हैं वहाँ पे जो पूजा करते हैं, नित्य विजय महाराज जी हैं, वे बाबा की काकड़ आरती करते हैं और दिन भर वो बाबा की सेवा में ही रमे रहते हैं, बाबा की सेवा में रहते हैं वो। तो वे भक्तों को बाबा की आरती के बाद जल दिए, बाबा का चरणामृत दिए, फिर मतलब भक्तों को जैसे चंदन भी लगाते हैं तो वो अपना सेवा दे रहे थे। फिर बाबा वो प्रसाद भी बाँटते हैं भक्तों में, आरती के बाद तो प्रसाद बाँट रहे थे। और बाबा का जो प्रसाद है वहाँ पर वो पेपर पेपर में वहाँ पे बाँटा जाता है। पेपर की कटिंग कोई भक्त देते हैं वहाँ पे, पेपर कटिंग रखी रहती है मंदिर में। तो पेपर की कटिंग में ही भक्तों को बाबा का प्रसाद है वो वितरित करते हैं महाराज जी। तो विजय महाराज सभी भक्तों में प्रसाद वितरित कर रहे थे। फिर क्या हुआ कि उन्होंने मुझे भी प्रसाद दिया। विजय महाराज जी मुझे भी प्रसाद दिए और प्रसाद देने के बाद विजय महाराज जी मुझे अचानक ही, बाबा की कृपा ही है ये, बाबा की लीला है, आप सभी सुनिएगा। तो विजय महाराज जी मुझसे कहने लगे कि भाभी, और आपके जो झूलेलाल हैं वो कौन से भगवान हैं? मुझसे वो प्रश्न किए विजय महाराज जी। तो फिर मैं विजय महाराज जी को बाबा की कृपा से ही बोली कि महाराज जी, और सबका मालिक तो एक ही है, पूरी दुनिया के रचयिता, पूरी सृष्टि के निर्माता एक ही हैं, सबका मालिक एक है, सब एक ही हैं सारे भगवान। रूप अलग-अलग हैं, रूप अनेक हैं पर सबका मालिक एक है। ऐसा करके मैं उनको बोल दी, बस उनको मैं इतना ही बोली। फिर क्या हुआ कि वहाँ एक मंदिर में है, रोज़ाना आते हैं डेली बाबा की काकड़ आरती में, जयंती भैया जी हैं, बाबा के अनन्य भक्त हैं, वे भी बाबा की आरती में रोज़ बाबा की कृपा से ही सम्मिलित होते हैं। तो फिर वो भी वहीं खड़े थे, तो मैं जयंती भैया जी को कहने लगी कि भैया, विजय महाराज जी मुझसे पूछ रहे हैं कि आपके झूलेलाल कौन से भगवान हैं? तो मैं उनको क्या बोलूँ? और मैं जयंती भैया जी को बोली बाबा की कृपा से कि भगवान तो एक ही है ना भैया। कभी वे क्या कहते हैं, मत्स्य रूप में आए हैं, देखिए, कभी वे मछली बन जाते हैं, मत्स्य रूप में आए हैं, कभी वे कच्छप अवतार, कछुए का अवतार धारण करके आए हैं, और कभी तो वे वाराह बोलते हैं जिनको सुअर मतलब बोला जाएगा। वाराह जी का अवतार भी धारण करके भगवान भक्तों के कल्याण के लिए अवतरित होते रहते हैं, और सारी सृष्टि का कल्याण करने के लिए, अपने भक्तों का उद्धार और कल्याण करने के लिए वे कहीं भी अवतरित हो जाते हैं। सारी दुनिया तो उनकी है, सबका मालिक एक है, सब भगवान एक है। तो जयंती भैया जी मुझे बोले कि हाँ भाभी, बिल्कुल ये तो है ही कि अलग-अलग रूप हैं लेकिन भगवान एक ही है। बस बात यहाँ पे हमारी ख़त्म हो गई। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही मुझे जो प्रसाद मिला था, जो महाराज जी ने प्रसाद मुझे दिए थे, तो मैं सोची कि प्रसाद को मैं खा लेती हूँ, प्रसाद ग्रहण कर लेती हूँ घर जाने के पहले। तो मैं जैसे ही पेपर खोली ना प्रसाद खाने के लिए, तो देखी कि उसमें झूलेलाल साईं जी के ही मुझे दर्शन हो रहे थे। मुझे इतना आश्चर्य हुआ उसमें, और 3 दर्शन हैं उसमें झूलेलाल साईं जी के। और उसमें क्या लिखा हुआ है कि जैसे मुझे विजय महाराज जी पूछे थे कि आपके झूलेलाल कौन से भगवान हैं, तो उसमें यही लिखा हुआ था। उसमें पेपर कटिंग में आप सब देखिएगा, इसमें दिख रहा है, उसमें लिखा हुआ है जल और ज्योति के अवतार हैं झूलेलाल साईं जी। तो मुझे इतना आश्चर्य हुआ, मैं विजय महाराज जी को पेपर दिखाई, मैं बोली देखिए महाराज जी, आप अभी-अभी मुझसे पूछ रहे थे ना कि आपके झूलेलाल कौन से भगवान हैं। तो इसमें पेपर में लिखा हुआ है जल और ज्योति के अवतार हैं वरुण देव, झूलेलाल साईं जी। और इसमें आप सभी देखिएगा, पेपर में लिखा हुआ है कि चैत्र मास में शुक्ल पक्ष में होता है, मनाया जाता है ये चेट्री चंद्र का, झूलेलाल साईं जी का। और इस मौके पर लिखा हुआ है, सिंधी समाज के लोग जीवन में सुख समृद्धि की कामना के लिए वरुण देवता की पूजा करते हैं, क्योंकि भगवान झूलेलाल को जल देवता का अवतार माना जाता है। तो वे जल के भगवान हैं, जल और ज्योति के भगवान हैं वरुण देवता जी, झूलेलाल साईं जी। तो इसमें कितना अच्छा, मतलब जैसे विजय महाराज जी ने मुझसे प्रश्न किया कि झूलेलाल आपके भगवान हैं, तो कौन से भगवान हैं वो? तो इसमें स्पष्ट, उसमें उन्होंने जैसे प्रश्न किया तो इसमें मानो उत्तर मिल गया।
पेपर में ही लिखा हुआ था। तो मुझे इतना आश्चर्य हुआ, मैं विजय महाराज जी को बोली, देखिए महाराज जी, आप मुझसे प्रश्न किए कि झूलेलाल भगवान कौन है, और आप ही मुझे दिए हैं प्रसाद, और इसमें ही आपके प्रश्न का उत्तर लिखा हुआ है, देखिए आप पढ़िए। तो मैं उनको दिखाई तो वो भी खुश हो गए और बहुत मुस्कुराने लगे। मैं बोली ये तो बाबा की लीला है। और मुझे बहुत आश्चर्य हुआ और मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। सच में जब बाबा की लीला होती है तो बहुत मन प्रसन्न हो जाता है उसका अनुभव करके, और बाबा की कृपा से ही हमें अनुभूति होती है। बाबा की कृपा से ही हम बाबा की लीला को महसूस कर पाते हैं और उनकी लीला का आभास होता है। तो ये सब बात हुई। तो फिर काजल भी है, काजल शर्मा जी हैं जो मंदिर में रोज़ बाबा की आरती में आती है, तो वो भी सुन रही थी। तो वो यही बोल रही थी कि मानना पड़ेगा, मुझे बोली कि मानना पड़ेगा पूनम, और बाबा प्रश्न भी खुद करते हैं और लीला करने के लिए। बाबा प्रश्न भी खुद करते हैं और फिर उत्तर भी खुद ही देते हैं कहीं न कहीं से। तो ये तो बहुत अद्भुत लीला है, ऐसा बोली वो मुझे। तो मैं बोली हाँ, सच में। और ये तो विजय महाराज जी जो मुझसे पूछे प्रश्न कि झूलेलाल कौन से भगवान हैं आपके? आपके हैं भगवान है तो कौन से भगवान हैं? तो उसका उत्तर कितना अच्छे से, मतलब उसमें पूरा संतोषप्रद उत्तर एकदम पूरा लिखा हुआ है उसमें उत्तर, कि मैं उनको दिखा दी कि देखिए आप ही ने मुझे दिए हैं प्रसाद, और उस पेपर में ही उसका उनका ज़िक्र है झूलेलाल साईं जी का। तो ये कितनी अद्भुत लीला है और बहुत आश्चर्यजनक भी है, और इसमें बहुत मुझे तो खुशी हुई बताने में। बाबा की कृपा से ही मैं ये लीला है झूलेलाल साईं जी की आप सभी से साझा कर पाई। सबका मालिक एक ही है। हमारे श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज जी ने तो हमेशा ही कहा है कि सबका मालिक एक ही है। पूरी दुनिया का मालिक एक ही है। एक जग जब दुनिया एक है तो फिर ईश्वर भी तो एक है ना, उसके रूप अनेक हैं। हमारी श्रद्धा किसी रूप में, कभी किसी रूप में होती है, कभी किसी रूप में होती है, पर रूप अनेक हैं, भगवान के रूप अनेक हैं, लेकिन सबका मालिक एक ही है, भगवान एक है। एक जग में दो जगदीश कैसे हो सकते हैं? भगवान तो एक ही हैं। तो सभी साईं भक्तों को बहुत बहुत जय साईं राम। बाबा की कृपा सभी साईं भक्तों पर बनी रहे। जब हम अनन्य भाव से बाबा की शरण में खुद को समर्पित करते हैं, और हम नहीं करते हैं ये समर्पण की भावना भी उनकी कृपा से ही हमारे मन में, हमारे हमारे विचारों में जागृत होती है समर्पण की भावना। जब बाबा कृपा करते हैं तभी हम समर्पित हो पाते हैं उनकी शरण में। तो जब हम उनकी कृपा से समर्पित हो पाते हैं अनन्य भाव से अपने सद्गुरु की शरण में, तो हमें ऐसी अनेकानेक लीलाओं का दर्शन बाबा करवाते हैं और प्रत्यक्ष प्रमाण देते हैं ऐसी लीलाएं करके कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और सबका मालिक एक ही है। चाहे तुम किसी भी भगवान के किसी भी रूप में तुम्हारी श्रद्धा हो, पर पूर्ण रूपेण श्रद्धा होनी चाहिए और सब्र भी होना चाहिए। फिर ऐसे अनेकानेक चमत्कार तुम्हारे जीवन में तुम्हें दिखेंगे और तुम्हें महसूस होंगे उनकी कृपा से। तो ऐसे अनेकानेक चमत्कार सभी के जीवन में तभी घटित होते हैं जब हम अनन्य भाव से उनकी शरण में अपने आप को समर्पित कर पाते हैं। सभी साईं भक्तों पर बाबा की कृपा हमेशा बनी रहे। सभी साईं भक्तों को बहुत बहुत जय साईं राम।